स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिनेशन और इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात हमने पिछले लेक्चर में की। आज हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक लंबी चेन बना लेते हैं। यानी कि जो प्रोटीन की यूनिट होती है वो होती है अमीनो एसिड, जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इस प्रकार अमीनो एसिड प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अमीनो एसिड ऐसे कार्बोनिक एसिड हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अमीनो ग्रुप NH2 भी पाया जाता है। COH ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है, जबकि NH2 ग्रुप जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़कर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार बनेगा। R COH होगा, NH2 होगा, H ग्रुप होगा या R ग्रुप होगा। जहाँ R है वो एक साइड चेन है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब लिखेंगे अब देखते हैं कि इसमें जो अमीनो एसिड हैं आपस में पेप्टाइड बॉन्ड किस प्रकार बनाते हैं। देखिए एक अमीनो एसिड ये है, इसको इस तरीके खोल के लिखा। एक अमीनो एसिड ये है तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, अमीनो ग्रुप का H आपस में जोड़कर ये वाटर निकल जाता है और आपस में ये CONH द्वारा, जो ये वाला CONH ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इस द्वारा जुड़ जाता है। प्रोटीन में निम्न दो टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। प्रोटीन में ये जो बॉन्ड बनते हैं, दो प्रकार के बॉन्ड बनते हैं। एक तो प्राइमरी बॉन्ड बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा सेकेंडरी बॉन्ड होता है। सेकेंडरी बॉन्ड में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो सकता है, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो सकता है। जो सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं वो कहलाते हैं डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक है, आयोनिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, इनके अलग अलग बेसिस पर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोटीन अमीनो एसिड के पॉलीमर हैं। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन की संरचना निम्न होती है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। इस प्रोटीन में अमीनो एसिड चेन में उनका सीक्वेंस प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करता है। मतलब किसी भी चेन में अमीनो एसिड का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का एक तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सबसे पहला अरेंजमेंट होता है जहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं होती, जहाँ कोई फोल्डिंग नहीं होती। अमीनो एसिड का यह क्रम प्रोटीन का कार्य तथा उसकी वाइटल एक्टिविटीज़ का निर्धारण करता है। अतः प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में बहुत से अमीनो एसिड एक सीक्वेंस में लगे होते हैं और इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। प्रोटीन में एक या अधिक पेप्टाइड चेन पाई जा सकती हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से दिखाई देगा। साइड चेन है, R1 R2 ऐसे बॉन्ड, CONH ग्रुप बॉन्ड जुड़े हुए हैं। अब है सेकंड, फॉर एग्जांपल हम इसका देखें
ब्लड जो एक O2 ब्लड का जो एक O2 कैरियर है हीमोग्लोबिन, जिसमें जिसमें 574 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यदि इन अमीनो एसिड की चेन में से एक भी अमीनो एसिड के क्रम में कोई चेंज हो जाए, उनका अपना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, नंबर होता है, चेंज हो जाता है तो यह दोषपूर्ण होती है, उसमें एरर आ जाता है और व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया द्वारा पीड़ित हो जाता है। जैसे हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जिसमें अमीनो एसिड का अरेंजमेंट इस प्रकार है: वेलाइन, हिस्टाइन, ल्यूसाइन, थ्रोराइन, प्रोलाइन, ग्लूसाइन, 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 ल्यूसाइन। और यदि कोई इसमें चेंज हो जाए, जैसे कि ये है प्रोलाइन की जगह वेलाइन आ जाए, जैसे 3 बार ग्लूसाइन है, ग्लूसाइन की जगह वेलाइन आ जाए, तो कंडीशन क्या होगी? ऐसी जो हीमोग्लोबिन होगी वो दोषपूर्ण होगी, सिकल सेल एनीमिया द्वारा दूषित होगी, वो पीड़ित होगा वो व्यक्ति। अब देखें इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कभी कभी कार्बोक्सिलिक तथा अमीनो ग्रुप के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पॉलीपेप्टाइड्स चेन में रेगुलर फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं? इसमें रेगुलर फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड चेन स्पाइरल हो जाती है। इसमें स्पाइरिंग जैसे हेलिक्स बन जाते हैं, स्प्रिंग जैसे। इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा टाइप का ये हो सकता है। हेलिक्स की 2 टाइप की चेन होती हैं। अल्फा हेलिक्स में स्पाइरल चेन में अमीनो एसिड्स की एक चेन होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, जबकि बीटा हेलिक्स में 2 या 2 से अधिक चेन होती हैं जो लेटरली हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। बीटा हेलिक्स मसल कॉन्ट्रैक्टिंग फाइबर में पाया जाता है। जैसे ऐसे देखें, यदि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्फा स्ट्रक्चर्स का एक चेन होगी जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, उसमें साइड चेन लगी हुई है, एक एक हेलिक्स बना हुआ है। ये जो अल्फा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसकी अल्फा टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये साइड चेन। जबकि जो बीटा टाइप होती है उसमें 2 चेन होंगी, इस प्रकार ये हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होंगी। साइड आर जो है साइड चेन है। तो ये जो 2 है अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स 2 प्रकार के होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के होते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो है टर्सरी स्ट्रक्चर। कभी कभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाली पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा हेलिक्स की अतिरिक्त फोल्डिंग के फलस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक कंडेंस स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, जो कि प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, जो 3D स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर है। यह प्रोटीन की एनर्जेटिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और बहुत मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। द बायोलॉजिकल सिस्टम में मोस्ट एक्टिव प्रोटीन के रूप में जानी जाती है। एंजाइम की जो एक्टिविटी प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने में निम्न बॉन्ड भाग लेते हैं। जैसे पहले बताया, इसको टर्सरी स्ट्रक्चर बनाने में निम्न बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है और डाइसल्फाइड बॉन्ड है। जैसे इन बॉन्ड को हम अलग अलग डिस्कस करें, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, यह एक वीक बॉन्ड होती है, परंतु जब यह अधिक संख्या में पाए जाते हैं तब प्रोटीन क्रिस्टल को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण एमाइड नाइट्रोजन
तथा कार्बनिक ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन की शेयरिंग से होता है। इसके अतिरिक्त यह साइड चेन के एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिराइन के बीच भी बन सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आयोनिक बॉन्ड में लिखेंगे, यह है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और आयोनिक बॉन्ड है दूसरे टाइप का, यह है आयोनाइज्ड एसिड तथा बेसिक अमीनो एसिड के बीच बनता है। यह बेसिक प्रोटीन को एसिडिक मैक्रोमोलेक्यूल से बाइंड करने में हेल्प करता है। तीसरा बॉन्ड है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द नॉन पोलर साइड चेन ऑफ न्यूट्रल अमीनो एसिड टू क्लोजली एसोसिएशन विद वन एंड ऑन द। तो देखिए हम इस प्रकार कैसे किसी भी चेन में किस प्रकार अमीन बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहे हैं। चौथा जो बॉन्ड है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। यह प्रोटीन मॉलिक्यूल को रिगिडिटी प्रदान करता है, मतलब उसको हार्डनेस, रिलेटिवली मोर स्टेबल बॉन्ड है तथा दो सिस्टम रेसिड्यूज के बीच बनता है। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम राइबोन्यूक्लियोसिस दूसरे नॉन प्रोटीनेसिस एंजाइम है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 124 रेसिड्यूज एंड कंटेन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। इन सब बॉन्ड को हम यदि स्ट्रक्चर में देखें तो इस प्रकार से दिखाई देंगे, कैसे कैसे ये देखिए बॉन्ड्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, इनकी नॉन पोलर साइड चेन। तो इस प्रकार से प्रोटीन की चेन में जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसमें इस प्रकार बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रकार से इन्वॉल्व होते हैं, इस प्रकार से बांधे रहते हैं एक दूसरे को।